हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.2 का ये पार्ट नंबर 3 होगा। इस पार्ट में हम बचे हुए 3 क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है? आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएँ अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे आयताकार बाग की जो लंबाई होगी x और इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी? y मीटर हो जाएगी तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब देखिए, हमको पता है कि क्या होता है, फार्मूला हमको पता होना चाहिए। आयताकार बाग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है? परिमाप होता है। क्या होता है? हमारा परिमाप होता है। तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा? परिमाप बटे 2। परिमाप बटे 2। और हमको ये क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप। ये देखिए, ये परिमाप का आधा जो होगा उसी को तो हम क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। और यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या दिया गया है? 36 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 36 सेंटीमीटर मान रख देंगे। तो देखिए, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई क्या है? x, तो x प्लस चौड़ाई कितना है? y बराबर अर्ध परिमाप अर्थात देखिए, अर्ध परिमाप बराबर क्या दिया गया है? 36, तो बराबर 36। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ये समीकरण 1 हो गया अर्थात ये स्थिति 1 हो गई। स्थिति 1। और देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है अर्थात स्थिति 2 में देखें तो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? कह रहा है आयताकार बाग की लंबाई अर्थात x बराबर है किसके? चौड़ाई अर्थात y से कितना अधिक है? जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है अर्थात यदि चौड़ाई में अगर 4 जोड़ दे तो लंबाई आ जाएगी। अर्थात कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे अर्थात x और ये माइनस इधर जाएगा -y बराबर कितना आ गया? इधर 4। x - y बराबर कितना आ गया? 4। अब देखिए, इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। अब इन दोनों समीकरण संख्याओं को आपस में ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो देखिए, पहले इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36 और ये वाला समीकरण 2 अर्थात x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए, इसको आपस में अगर जोड़ दें
तो ये देखिए माइनस के वाई से प्लस का वाई क्या हो गया, कैंसिल, और एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये 36 और प्लस 4 कितना हो गया 40, अर्थात बराबर के इस पार है कितना 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 40, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा बट्टी में 2, बराबर क्या आ जाएगा 20, अर्थात x बराबर क्या प्राप्त हो गया 20, x बराबर क्या प्राप्त हो गया 20। अब इसी x का मान क्या कर देंगे, समीकरण संख्या 1 में या 2 में रख देंगे, तो जिसमें मन करे उसमें रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 2 में, तो x का मान क्या कर देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान कितना है 20, यानी 20 माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 20 इधर ऐसे का ऐसा रहने देंगे, और ये 4 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा माइनस के 4, और बराबर ये x इधर माइनस का है बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, और 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको 16। ये क्या हो गया हमारा आंसर, अर्थात जो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, बाग की जो लंबाई है क्या हो जाएगी, अगले पेज में कर लेंगे। बाग की लंबाई x बराबर कितना आया था 20 मीटर, 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई y बराबर कितना आया था 16 मीटर, ये तो आया था। देखिए ये 1 मिनट, ये y है, ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई है और ये हमारा क्या है y है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक पे x लिख दिए थे, तो यहाँ पर ये क्या है y है मेरा हमारा, ये क्या है देखिए x माइनस वाई था, देखिए x माइनस वाई, तो x का मान 20 और y यहाँ पर y ऐसे का ऐसा रहेगा, और यहाँ पर भी y, और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 16, तो x बराबर देखिए y बराबर 16 मीटर, लंबाई 20 और चौड़ाई कितना है 16। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी, एक मिनट क्वेश्चन देख लें, एक ऐसी और रेखीय समीकरण, ये क्या है और हमारा, और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हमको 3 कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये है, कह रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमको रैखिक समीकरण दिया गया है, और कह रहा है ऐसे ही कोई अन्य 2 चर वाले रैखिक समीकरण दीजिए जिससे कि जो ज्यामितीय निरूपण क्या हो, पहला प्रतिच्छेदी करती हो। तो देखिए प्रतिच्छेदी करती हो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो कंडीशन होना चाहिए, हमें पता है, अर्थात बी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होने के लिए रेखा प्रतिच्छेदी तब होंगी जब a1/a2 बराबर न हो किसके, b1/b2 के। देखिए रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे समीकरण, इसको लिखकर समीकरण 1 मान लेंगे, अर्थात 2x प्लस
3y -8 इक्वल टू 0। इसको मान लिए समीकरण संख्या 1। अब प्रतिच्छेदी होने के लिए ये हमको कंडीशन दिया गया है, तो ऐसी कोई हम देखें तो ऐसा कोई अन्य रैखिक समीकरण दो चर वाला ज्ञात करेंगे जिससे हमारा a1/a2 b1/b2 क्या हो, आपस में बराबर ना हो। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या कर ले, मान लीजिए हम अगली जो मान लें, जैसे कि जो हमारा दूसरा जो समीकरण होगा वो क्या हो सकता है, उसको हम यदि मान लें 3x और प्लस 2y -8 इक्वल टू 0, ये हो सकता है। क्योंकि देखिए a1/a2 अर्थात 2/3 और ये 3/2 आ जाएगा, b1/b2 3/2, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हमको ध्यान देना है कि a1/a2 b1/b2 ऐसा ना हो। तो ठीक है, ऐसा नहीं मानेंगे, जिससे अब यहाँ पर मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर यदि 2 ये 6x होता, ये कितना हो जाता, देखिए 4x हो जाता और ये 6y, तो 2 यानी 2y6 मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लेते 4 और यहाँ पर 6 मान लेते, तो 2/4 बराबर यहाँ पर 3/6, ये कट जाता इससे तो 1/2 आ जाता, ये इससे कट जाता तो 1/2 आ जाता, ये बराबर आ जाता। तो हमको ध्यान देना है, ऐसा मानना है कि ये दोनों क्या हों, इसके बटे ये बराबर ना हो इसके बटे ये, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हमको मानना है। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगी, ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। समीकरण 2 एक ऐसी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है जो उपरोक्त समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए समीकरण युग्म क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखेंगे, तो अगला क्या कह रहा है, समांतर हो। पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, तो समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। तो देखिए समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, समांतर होने के लिए जो कंडीशन है हमारा क्या होता है, समांतर रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो। ठीक है, b1/b2 और ये दोनों आपस में बराबर ना हो किसके, c1/c2 के। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी। अर्थात ऐसा कोई अन्य समीकरण हमको ढूंढना है जिसके लिए a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये दोनों बराबर ना हो किसके, c1/c2 के लिए। तो ऐसी अन्य समीकरण हम क्या मान सकते हैं, तो देखिए मान ले हम यहाँ पर मान ले, तो देखिए जैसे पहले बताए थे यहाँ पर हम 4 मान लेंगे, या 4x प्लस 6y, और यहाँ पर देखिए अब ये लाना है कि ये दोनों बराबर ना हो, 1/2 आ जाएगा इससे, देखिए 2 से 4 कटेगा तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, मान लीजिए ये माइनस का 9 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो समीकरण 2 समीकरण 1 के लिए सभी शर्तों को पूर्ण करती है,
जिसके लिए ये समीकरण युग्म क्या हो, समांतर हो। तो लिख देंगे समीकरण 2 समीकरण 1 के लिए वे सभी शर्त को, देखिए यहाँ पर दूसरा लिखवाए थे, यहाँ पर दूसरा लिखवा रहे हैं। देखिए लिखवाने का मेरा आशय क्या है, अलग अलग, ताकि आप एक भूले तो दूसरे तरीके से लिख दें, दूसरा भूले तो तीसरे तरीके से लिख दें। ठीक है, इसीलिए इसको हम दूसरे, देखिए इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते थे क्या, कि समीकरण 2 एक ऐसी दो चर वाली रैखिक समीकरण है जो समीकरण 1 के लिए समीकरण युग्म क्या है, समांतर है। लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 समीकरण 1 के लिए वे शर्त, वे सभी शर्त को पूरा करती है, जिसके लिए ये समीकरण उपरोक्त, या फिर लिख दें उपरोक्त समीकरण युग्म क्या हो, समांतर हो, समांतर हो। और ये क्या हो जाएगा आंसर, देखिए इसको सिद्ध भी कर दे रहे हैं। मान लीजिए A1 क्या है 2, B1 क्या है, सॉरी A1 क्या है 2 बटे A2, A2 क्या है 4, तो इसको काटेंगे इससे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार B1 बटे B2 अर्थात 3/6, 3/6, इससे इसको काटे तो 1/2 आ गया, अर्थात A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। अब देखिए C1 बटे C2 यानी -8 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 8/9, अर्थात ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में ये बराबर नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो ये हम प्रूफ भी कर दिए। अब अगला वाला संपाती, तो संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, और वो भी बराबर हो किसके, C1 बटे C2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए जो इसके लिए शर्त है, संपाती होने के लिए शर्त, संपाती होने के लिए शर्त, तो संपाती होने के लिए शर्त क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, और ये भी बराबर हो किसके, C1 बटे C2 के बराबर हो। यही होता है हमारा संपाती होने के लिए शर्त। तो जो समीकरण 1 क्या था हमारा, 2x + 3y - 8 = 0, तो समीकरण 1 यानी 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा समीकरण 1 जो कि हमको दिया गया है। अब समीकरण 2 हमको ऐसा ढूंढना है जो कि क्या हो, इसके लिए हमें क्या हो, संपाती हो। तो देखिए हम ऐसा कोई भी समीकरण ले लें, पहला तो यही समीकरण हमारा हो सकता है 2x + 3y - 8 = 0, क्योंकि A1 बटे A2 करेंगे तो A से 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, 3/3 अर्थात 1 आ जाएगा, -8 बटे -8 फिर भी उस काटेंगे तो 1 आ जाएगा। या फिर हम 2 से गुणा करके लिख दें, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 से गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 से गुणा करके लिख दे इस समीकरण में, तो 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y और -8 दूनी 16 = 0, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। यहाँ पर भी देखिए 2/4 यानी 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3/6 इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और -8 बटे
माइनस के 16, इसको काटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 1/2। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात ये तीनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखिए बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 समीकरण 1 के लिए वे सभी शर्तों को पूर्ण करती है जिसके लिए ये उपरोक्त समीकरण क्या हो, संपाती हो। तो लिख देंगे समीकरण 2 समीकरण 1 के लिए वे सभी शर्तों को पूरा करती है जिसके लिए उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त अर्थात ये वाला, उपरोक्त का मतलब होता है उपधन रोक्त, अर्थात ऊपर जो लिखा हो। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण को समीकरण या समीकरण युग्म को संपाती बनाता है, संपाती, जिसके लिए उपरोक्त समीकरण युग्म संपाती है। ठीक है, इसको काट देंगे, संपाती है। ये क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। कह रहा है इसका क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए पहले इसको लिख लेंगे, x - y + 1 = 0 समीकरण संख्या 1। इसको लिख लेंगे समीकरण 2, 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण 2। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों से जो ग्राफ खींचे और ग्राफ खींचने पर x अक्ष पर जो भी त्रिभुज बने उसको क्या करना है, हमको छायांकित करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे, यानी समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x - y + 1 = 0, यही तो है। y को इधर भेज देंगे तो x + 1 = y, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और तो देखिए ये x हो जाएगा यहाँ पर y। यदि हम x बराबर क्या ले ले, 0, x बराबर 0 ले लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1, अर्थात 0 + 1 यानी 1। अब x का मान 1 ले लें, x का मान 1 ले लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2। x का मान हम 2 ले लें, x का मान 2 ले लेंगे तो देखिए x का मान 2 ले लेंगे तो 2 + 1 3, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यानी 3x + 2y - 12 = 0। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए इसको इधर रहने देंगे केवल 2y को और बाकी को इधर भेज देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 12। और ये 3x है तो देखिए 3x है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये देखिए माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया। 3x माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -3x।
और इसको y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 माइनस 3x बटे 2। अब देखिए इसके लिए हम मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y। यदि यहाँ पर x बराबर क्या ले ले, 0, x बराबर क्या ले ले, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 में से 0 जगह 12 बचेगा, और 12 बटे 2 तो कितना आ जाएगा, 12 बटे 2 करेंगे तो 6 आएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा, 6। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, ये कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या ले लें, 2 ले लें, x बराबर क्या ले लें, 2 ले लेंगे, तो 3 दूनी 6 यानी 12 में से 6 जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 बटे 2 कितना आ जाएगा, 3। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या ले लें, 4 ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, इसको 4 ले लें, तो 4 तिहाई 12 और 12 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, यानी 4 लेने पर y का मान क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए ग्राफ खींचेंगे, तो उसके लिए 1 मिनट। तो देखिए ये हमारा ग्राफ रेडी है और ये हमको शून्यांक प्राप्त हुए थे। तो देखिए पहला क्या है, x पर 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये क्या है, 0, ठीक है। तो कह रहा है x पर 0, x पर 0 ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। x पर 0 और y पर 1, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा, अर्थात 0,1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, x पर 1 और y पर 2, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इसके लिए थोड़ा से हम, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो है बिंदु, ये क्या है हमारा, यहाँ पर लिख देंगे 0,1, ठीक है। और ये बिंदु हमारा x पर कितना, 1,2, x पर 1 है और y पर कितना है, 2, ये बिंदु हो गया। अब देखिए अगला बिंदु, x पर तो 2 है, x पर कितना है, 2, y पर 3, तो x पर 2 ये जा रहा, y पर 3 ये जा रहा, तो ये बिंदु हो जाएगा, अर्थात x पर 2 और y पर कितना, 3, ये बिंदु हो गया। इस वाले को मिलाएंगे, x पर कितना, 0, x पर 0, y पर 6, तो ये बिंदु हो जाएगा, x पर 0 और y पर 6, तो ये हो गया, ठीक है। x पर 2, y पर 3, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,3, अर्थात यही बिंदु 2,3। और देखिए उसके बाद x पर 4 और y पर 0, तो x पर 4 ये बनेगा और 0 यही आएगा, 0, तो ये 4,0, x पर कितना है, 4 और इस पर कितना है, 0, तो ये बिंदु बन गया। अब इसको मिलाएंगे, तो देखिए पहली वाली जो रेखा बनी ये बनी, अर्थात ये बनेगी और दूसरी वाली ये बनेगी, देखिए ये। और कह रहा था x अक्ष पर बने त्रिभुज को हमको क्या करना था, छायांकित करना था। तो यही क्या हो, ये हमारा क्या है, ये त्रिभुज हमारा है और इसी को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो देखिए ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, छायांकित कर दिए, यही क्या हो गया, हमारा त्रिभुज बन गया। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।